गाइज आई कैन गारंटी यू, जैसा आज इनविटेशन आप सीखने वाले हो ना, ऐसा इनविटेशन आपको आपकी अपलाइन कहीं किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इनविटेशन के ऊपर एक्सपर्ट बन जाओगे, आप इनविटेशन के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। तो प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के ना इस वीडियो को देखना, थोड़ा 1.25x या 1.5x की स्पीड पे देखना, क्योंकि आगे जो इनविटेशन का वीडियो मेरा अब का नहीं है। जब मैं मैनेजर लेवल जब मैंने अचीव किया था 2024 में अगस्त मंथ के अंदर, तो उसके बाद मैंने एक लाइव मीटिंग की थी। उसमें मैंने इनविटेशन सिखाया था अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, नीड आइडेंटिफाई कैसे करें, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थोड़ा सा समझाया था। तो सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, पर थोड़ा ना स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेना, उससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड क्लियर होंगी और इंटरेस्ट आपका अच्छे से बना रहेगा, आपका मोमेंटम बना रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा लो और इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपनी टीम के साथ शेयर कर दो। इस YouTube चैनल पे आपको मैं वो सिखाने वाला हूं जो बहुत मतलब बहुत कीमती ज्ञान है, बहुत कीमती ज्ञान, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। तो प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के इस वीडियो को देखो, नोटबुक पेन लेकर राइट डाउन करना सारी चीजें, बहुत मजा आएगा। और जिन्होंने इनविटेशन वाला पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा, वो मेरे इसी चैनल पे जाके देख ले, देन इनविटेशन का पार्ट 2 देखें। तो देखें भाई प्रॉपरली। सो रेडी हो जाओ एंड वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली जी। तो गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होने वाली है, तो बड़े ध्यान से इस मीटिंग को आपने अटेंड करना है, मुझे सुनना है, मुझे समझना है। क्योंकि गाइस ये जो मीटिंग मैं करने वाला हूं, ये करने वाला हूं इनविटेशन के ऊपर। और इनविटेशन के ऊपर गाइस, ठीक है, इनविटेशन के ऊपर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो इनविटेशन के ऊपर अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन इंसान कैसे इनविटेशन करता है, कौन कैसे करता है, मैं एग्जैक्ट कैसे इनविटेशन करता हूं। मैं सामने वाले से कॉल पर बात करने से पहले क्या सोचता हूं, क्या चीजों को समझता हूं, वो चीजें मैं गाइस आपको उस मीटिंग के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि सामने वाले को जो मैं बातें बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, उस बात का क्या इंपैक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो गाइस वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करूंगा प्रॉपरली। गाइस ध्यान से प्रॉपरली, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पर्संस आपको अपनी टीम के इस मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं, सभी को पर्सनली कॉल कर लो, वन ऑन वन इनवाइट कर लो। क्योंकि ये मीटिंग्स गैस ऐसी दोबारा नहीं होती। मैं जैसे इनविटेशन देता हूँ, रणधीर सिंह ठाकुर जैसे इनविटेशन देता है ना दोस्तों, वो आपको वैसे ही सिखाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चैट बॉक्स प्राइवेट करता हूँ, ताकि हम ऐसे लोग हैं, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब पे जब कोई वीडियो में ना हमारा कमेंट बॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान होता है ना, वीडियो से ज्यादा। तो मीटिंग में कई लोगों का चैट बॉक्स में ज्यादा ध्यान होता है, इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ किया, चैट बॉक्स। ओके ओके, तो रेडी, आप सभी लोग रेडी हो? डायरी पेन ले लिया जी सभी ने? सर वॉइस क्लियर नहीं, आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर नहीं होगी, आपके किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है, तो कुछ लोग अपना भी चेक कर लें। सो रेडी हो गाइस? बता दो मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, करें मीटिंग स्टार्ट? कर दीजिए मीटिंग को शुरू, सीखने के लिए रेडी हो? बता दो जल्दी जल्दी। जी सर, यस सर, यस सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके 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 ओके। कुछ लोगों ने अभी शायद मनप्रीत सर, वीरेंद्र सर की ये मीट अटेंड की ना, तो शायद इस मीटिंग को नहीं कर रहे हैं। मनप्रीत सर को सुन के शायद ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कनाडा से, है ना? चलो ठीक है। सो गाइस बड़े ध्यान से, मैं अभी अगेन बोल रहा हूँ, कोई पर्सन नहीं दिख रहा है, इनवाइट कर लो। सो गाइस हमारा जो 95% वर्क होता है फॉरएवर के अंदर, वो क्या होता है? इनविटेशन का होता है। किस चीज का होता है? हमारा काम फॉरएवर के अंदर 95% इनविटेशन का है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमें लोगों को बिजनेस प्लान शो करना होता है। बिजनेस प्लान हम कैसे शो करते हैं? इनवाइट करके, है ना? हम कॉल पे इनवाइट करते हैं। अभी तक आपने सीखा होगा कि इनविटेशन में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वॉइस अप डाउन होना चाहिए, हाई क्रिएटर, सब कुछ मैं गाइस आपको मिक्सअप क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखो अपनी डायरी पे, बोल के बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट गाइस आपने जो राइट डाउन करना है कि बी कंफर्टेबल इन योर वॉइस। अपनी आवाज को पहले खुद कंफर्टेबल करो। कई बार क्या होता है ना, हम खुद घबरा रखे होते हैं, हमारे पास नंबर आता है, हम कॉल करने लगते हैं, हेलो, जी जी हाँ जी, आपने फॉर्म फिल किया था। अरे हम क्या करते हैं ना दोस्तों, गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती, हम कंफर्टेबल ही नहीं होते अपनी आवाज के अंदर। आपका कंफर्टेबल होना अपनी ही आवाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मेरा किसी ने फॉर्म फिल किया, मान लो कोई अमन नाम का लड़का है, उसने मेरा फॉर्म फिल किया, तो जस्ट मैं उसको नॉर्मली कंफर्टेबल, देखो कंफर्टेबल वॉइस कौन सी होती है, कंफर्टेबल कौन सी होती है? जैसे अब मैंने नॉर्मली कॉल किया, हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात अमन से हो रही है? ये कंफर्टेबल है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, हेलो जी हाँ अमन, अमन बात कर रहे हो? दोस्तों ऐसे नहीं, आप सामने वाले को कई बार सस्पेंस में डाल देते हो। सबसे पहले आप खुद कंफर्टेबल हो भाई, कॉल ही है क्या? हम डरे होते हैं कि बंदा रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट ही कर देगा, गोली थोड़ी मार देगा। क्यों टेंशन लेते हो? दोस्त है, नोन है, अननोन है, पूरा फ्रीली एकदम अपना वॉइस में कंफर्टेबल हो जाओ। और लिख लिया जी, पहला पॉइंट है बी कंफर्टेबल इन योर ओन वॉइस। अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो ना, आप सामने वाले को भी अपने साथ कंफर्टेबल नहीं कर पाओगे, ये बात आप याद रखना, ठीक है? अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट लिखो। कौन सा पॉइंट कह रहा हूं जी? दूसरा पॉइंट। गाइस ये पूरी मीटिंग ना सिर्फ इनविटेशन के ऊपर जाने वाली है। किस टॉपिक पे? सिर्फ इनविटेशन के ऊपर। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। दूसरा जो पॉइंट है गाइस, कॉन्फिडेंस लाइक यू आर सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी, योर ओन प्रोजेक्ट।
आपने गाइस बात करनी एक बॉस की तरह। किस तरीके से? बॉस कि आप लोगों को हायर करने वाले हो। आपने ऐसा नहीं कि झुक जाना है भाई, सामने वाले का बंदा बोल रहा है कि काम बताओ, कॉल पर लगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, आप समझिए हमारे काम को। नहीं गाइस, आप एक सीईओ, दूसरा मैं बता रहा हूं, देखो गाइस मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आपको जिस तरीके से समझ में आता है ना, जो भी आपके पल्ले पड़ता है वैसे लिख लो। हिंदी में जिनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस लाइक आपका जो कहते हैं ना आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी के मालिक हो, आप किसी कंपनी के मालिक बात कर रहे हो, किसी कंपनी के बॉस बात कर रहे हो। इस तरीके से गाइस आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंग्लिश में बोल देता हूं, कॉन्फिडेंस लाइक यू आर सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए। बिकॉज गाइस हम लोगों को काम दे रहे हैं, सामने वाला हमें काम नहीं दे रहा है। आपको याद नहीं है जब हम किसी का जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जब हम जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, क्या हम बोल रहे होते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, हाँ जी हाँ काम बताओ क्या है? नहीं, सामने वाला हमसे सवाल पूछता है क्यों करना चाहते हो, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, ओके देखते हैं आपको हायर किया जाएगा कि नहीं, आपको कॉल आ जाएगा हमारी तरफ से। तो यार वैसे ही आप भी ना गए अपनी वैल्यू मत डाउन होने दो। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है हमें सामने वाले को बिजनेस शेयर करना है, हम इन्विटेशन देना है, हमको लालच के चक्कर में ना हम अपनी ही वैल्यू खत्म कर देते हैं। हम अपने ही बिजनेस की वैल्यू को क्या करते हैं जी, कम कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो ये चीज नहीं करनी। दूसरा पॉइंट लिख लो कि भाई सीईओ की तरह बात करनी है, कि आप किसी कंपनी के मालिक हो, आप बॉस हो, बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे का आपको लेवल मिला हुआ है, पोजीशन आपकी, ठीक है। अब तीसरी चीज, मान लो आपने कंफर्टेबल भी हो गए वॉइस में, सीईओ भी हो गए, बट गाइस गाइस एक बात याद रखना, वॉइस लाइक अ मतलब आपके जो वर्ड्स है ना, आपकी जो आवाज है, आपकी जो वर्ड्स हैं, आपकी आवाज है, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल और मैच्योर्ड। अब मैंने एक चीज बोल दी कि कंफर्टेबल कर दो, आराम से बात करो। अब ये भी नहीं कि हेलो हाँ जी कैसे हो, ये भी नहीं करना। देखो प्रोफेशनल वे में करनी है, प्रोफेशनल। देखो मैं अपनी आवाज को ना इनविटेशन के टाइम होता है कैसे करता हूँ, ऐसे नॉर्मल यार मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ ना, मैं हंस खेल के बात करता हूँ, आराम से मजाक में बात करता हूँ। अब मान लो कि अमन नाम का लड़का, देखो मेरा टोन देखना आप कैसा है, मैं किस तरीके, कौन सा मेरा प्रोफेशनल वे है बात करने का। मैं नॉर्मली क्या कॉल करता हूँ, जैसे कि लाइक जैसे अमन है कि हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून, अमन से बात हो रही है मेरी, जी ओके। सो अमन लाइक मैं रणधीर बात कर रहा हूँ, आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड। ऐसे देखो मेरा टोन कितना चेंज हो गया ना, मेरा बोलने का लगा किसी को टोन चेंज लगा मेरा, बताना एक बार। टोन चेंज लगा कि नहीं लगा, बताना एक बार चैट बॉक्स के अंदर। थोड़ा अंदाज लगा, थोड़ा और डिफरेंट लगा कि मुझे लग रहा था, आपको भी लगा कि नहीं लगा है? लगा ना सभी को? तो यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज ना दोस्तों होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आपने अपना जो टोन है ना थोड़ा प्रोफेशनल करना है, प्रोफेशनल, अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल करना है, क्योंकि अगर गाइस को आप प्रोफेशनल नहीं कर रहे ना तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये चीज बहुत 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 ज्यादा करने की जरूरत है। प्रोफेशनल लगना, मैच्योर्ड होनी चाहिए आपकी आवाज, एक लगना चाहिए कि किसी बंदे से बात हो रही है आपकी, चाहे उम्र 18-19 साल है ना, आप चाहे लड़के लड़का। यार जैसे कॉल सेंटर वाले को कॉल नहीं आती, वैसे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉल सेंटर वाले बन जाओ, बट एक आवाज थोड़ा ना बचपना खत्म करके ना एक मैच्योर्ड लाओ, क्योंकि सामने वाला आपकी शक्ल तो देख नहीं रहा, सामने वाला चेक नहीं कर रहा कि आपकी दाढ़ी मूछ है कि नहीं है, सामने वाला चेक नहीं कर रहा कि आपकी शक्ल बच्चे जैसी, आपकी हाइट कितनी है, लंबा कितने, मोटे कितने, पतले, कुछ नहीं चेक कर पा रहा। जस्ट इंपैक्ट पड़ता है आपकी आवाज का। तो अपनी जो आवाज है, तो जैसे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अब मैं इंपैक्ट कैसे डालूंगा? जैसे अब मैं नॉर्मली, मैं फिर से बोल के बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली अब जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर मैं आवाज को कैसे चेंज करता हूँ कि जैसे जी लाइक हाँ जी, अब क्या कहते हैं सॉरी, आप क्या बोल सकते हो कि लाइक जैसे कोई बात मैं लाइन बोलता हूँ, लाइन पकड़ता हूँ, जैसे मान लो मेरे को फिर से अमन को बोलना है कि भाई शाम को 5 बजे इवेंट होगा, है ना भाई, तूने उसका पार्ट बनना है। एक मैं बोल रहा हूँ कि अमन हाँ जी शाम को लिंक मिल जाएगा 5 बजे, आप रेडी रहना। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल बात। एक होगी प्रोफेशनल, कैसे कि जी अमन आपको देखो लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्टली मीटिंग में कनेक्ट हो जाओगे, शाम को 5 बजे रेडी ना, राइट? हाँ ओके, लिंक मिल जाएगा, टाइम पे कनेक्ट हो जाइएगा, ओके। ऐसे आप ये चीज कर सकते हो, अपनी वॉइस के अंदर थोड़ा सा ना टोनालिटी को चेंज करना है आपने, थोड़ा बी प्रोफेशनल यार, थोड़ा ठीक है। पहली बार मैंने इम्पैक्ट डालो कि सामने वाला ना आपको पहले दिन से सीधा, हम बोलते हैं ना कि सामने वाला रिलेशन बिल्ड करो, भाई इनविटेशन के टाइम पर नहीं यारी दोस्ती बनानी, उस टाइम पे बंदे के साथ थोड़ा इस तरीके से लाइक इनविटेशन देना है, अपनी आवाज अपने टोन ऐसा करना है कि सामने वाला ना मतलब आपको सीरियसली, आपको हल्के में ना ले, राइट? तो ये आपने आई थिंक पॉइंट लिख लिया होगा। और स्टार्टिंग आपने जब भी इनविटेशन की कॉल की, देखो आपको आपके सीनियर ने सिखाई होगी, मैं भी आपको अपनी तरफ से एक पॉइंट सिखा देता हूँ इनविटेशन का, कि आप अपना इनविटेशन और किस तरीके से कर सकते हो। ध्यान सुनना, ठीक है। स्टार्टिंग लाइक कि हाँ जी गुड आफ्टरनून, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना अभी अमन नाम है ना, तो स्टार्टिंग हमेशा अपनी करनी है, हाँ जी गुड आफ्टरनून बोलेगा, जी गुड आफ्टरनून जी, क्या मेरी बात अमन से हो रही है? जी हाँ जी अमन, जो भी बताएगा कि हाँ हो रही है नहीं, आपकी मतलब स्टार्टिंग ये होनी चाहिए गुड आफ्टरनून। कई बार क्या करते हैं हम, हेलो हाँ जी राहुल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई। हेलो हाँ जी आप ऐसे बात कर, ऐसा नहीं यार, नॉर्मल सीधा जी ओके। जैसे मान लो हेलो बोलेगा, हेलो जी हाँ जी गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात अमन से हो रही है? बताएगा कि हाँ जी सर गुड आफ्टरनून, हाँ जी सर मैं अमन बात कर रहा हूँ। ऐसे ठीक है, पहले आपने बोलना है हेलो, बोलेगा हेलो, हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात अमन 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 से हो रही है? अमन जी भी नहीं लगाना आपने, ठीक है, पहले सीधा नाम लो, कोई जी जू लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपसे 10 साल बड़े हैं, चाहे 20 साल बड़े हैं, रिस्पेक्ट करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो जरूरी नहीं होता कि हमेशा रिस्पेक्ट जी से होती है, आप कहने से भी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही कोई भी सीधा बात करो, जी हाँ जी, मान लो कोई बंदा आपसे 12 साल बड़ा है, 15 साल बड़ा है, उसका नाम रमेश है, उसको ये चीज बोलो, हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात रमेश से हो रही है?
जी, ओके, जी। इससे गाइस पता क्या होता है ना, एक इम्पैक्ट पड़ता है। बाद में जब आपको पता लग गया कि यार बंदे से आपने ट्रेनिंग वेबिनार ब्लॉग के बाद आप चलो जी कह जी, हाँ जी रमेश जी, देखो यार आप तो मेरे फादर की एज के हो, यार मेरे बड़े भाई की एज के हो, है ना? आप कह सकते हो कि हाँ जी यार, ओके, जी हाँ जी। सो रमेश जी आपने ये चीज़ कर ली, ये चीज़ हो गई आपकी, ओके, देन ये कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अपना थोड़ा रखो, सामने वाले को इतना भी कंफर्टेबल करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो उसको जीनियस का नाम लो, जो भी है, चाहे वो आपसे 10 साल लेडी है, हाउसवाइफ है, मैरिड है, कुछ भी है, नाम से बोलो, प्यार से बोलो, रिस्पेक्ट दो, आप कह के बोलो, ठीक है? ज़्यादा भी अगर आप बोलोगे हाँ जी, सीता जी, हाँ जी, मीता जी, हाँ जी, वो, हाँ जी फातिमा जी, तो नहीं, नॉर्मल, ठीक है? ये चीज़, तो आपकी स्टार्टिंग यही होनी चाहिए, लिख लो कि हाँ जी, गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात इस वक़्त राहुल से हो रही है ना? ऐसे कर सकते हो, जैसे बोला आपने बोला, आप स्टार्टिंग में सीधा तो कॉल उठाएगा सामने, सीधा तो बोलोगे नहीं कि गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? सीधा भी नहीं, पहले आपने बोलना है हेलो, उन्होंने बोलेगा हेलो, जी क्या, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? ऐसे, ये चीज़ आपने करनी है, स्टार्टिंग आपकी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? अब गाइस देखो, जब आप बोलोगे बाद में कि आपने मेरा फॉर्म फिल किया, तो आप नॉर्मली पूछते हो ना कि आप बोलते हो कि हाँ जी, आपने मेरे को, तो बोलेगा कि हाँ जी, हाँ जी, जी मैं राहुल बात कर रहा हूँ। फिर आप बोलते हो कि हाँ जी, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टा पे, आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था ना। फिर उसके बाद इंसान का पहला सवाल, और उसको जो सबसे ज़्यादा जवाब की ज़रूरत होती है, वो होती है कि काम क्या करना है? बस। उसको जानना है, जब आपने बोल दिया ना कि आपने फॉर्म फिल किया, उसका मेन मकसद यहाँ पे आ गया कि भाई काम क्या करना है, ये बताओ। मैं गाइस आपको जो-जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, मैं जिस तरीके से खुद यूज़ करता हूँ, वो आपको सिखा रहा हूँ। सुनते जाना, लिखते जाना, हल्के में, मज़ाक में बिल्कुल भी मत लेना। टीम नहीं आई है, टीम को पर्सनली कॉल करो, मीटिंग में बिठाओ, ठीक है? तो सुनते जाना, मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, जो लोग लेट आए हैं, उनकी खुद की गलती है, ठीक है? सो अब आपने जब बोल दिया कि भाई आपने मुझे डीएम किया था, वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड आपने नंबर ड्रॉप किया था, तो सामने वाले का, उसने बोल दिया कि हाँ जी, मैंने किया था। तो उसको, उसके बाद उसके जो मन में सबसे पहला सवाल जो दौड़ने लग जाता है, वो कि काम क्या करना है, ये बताओ। ठीक है? तो अब देखो गाइस, देखो आपने सीधा बोलना है कि देखो जैसे आपने फॉर्म फिल किया, तो बोलेगा जी मैंने फिल किया। तो देखो अमन यार, यार तो नहीं बोल रहा, वैसे बता रहा हूँ। सो लाइक अमन देखो, हमारा जो वर्क है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड है। यहाँ पे हमें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं। अब ध्यान से सुनना, कई लोगों से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज़ नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो आप क्या बोल दिया करो, हमारा जो वर्क है एक डिजिटल प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, जिसमें हमें वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं। अब टोन देख लो मेरा यहाँ पर आप। एक मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी, अमन यहाँ पर ऑनलाइन मेरा जो नॉर्मल टोन क्या है कि हाँ जी, अमन यहाँ पर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं। बट एक मेरा दूसरा टोन है कि जी अमन, यहाँ पे हमें एक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं, एंड हम इंडिया के अंदर भी करते हैं, लाइक एक आउट ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी प्रोवाइड होता है। बट वो किस वे में करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जस्ट आपको ओवर द चैट या ओवर द कॉल क्लियर हो जाए। पॉसिबल नहीं। आपने वर्क के रिलेटेड बात कर दी कि उसको काम क्या करना है वो जानना था, आपने उसको मेन हिंट दे दिया, ठीक है? मेन क्या किया आपने, हिंट दे दिया कि भाई काम क्या करना है, कि हमारा जो वर्क है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड है। यहाँ पे हमें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं। हम इंडिया के अंदर भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी प्रोवाइड होता है। बट वो हम किस वे में करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको जस्ट ओवर द चैट या ओवर द कॉल क्लियर हो जाए। ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब सामने वाला क्या सोचेगा वहीं पे कि ठीक है, अब उसको क्लियर हो गया, अब तो बोलेगा कि कैसे क्लियर होगी? अब उसके मन में दूसरा सवाल कौन-सा दौड़ रहा है? फिर कैसे क्लियर होगी भाई? कैसे क्लियर होगी? और एक और सवाल उसके मन में आ जाता है, स्कैम, फ्रॉड, ठीक है? 2 सवाल मन में दौड़ रहे होते हैं कि वर्क कैसे क्लियर होगा? पैसे तो नहीं लिए जाएँगे, स्कैम, फ्रॉड तो नहीं होगा? ये उसके मन में 2 बेसिक सवाल चल रहे होते हैं। अब आपने उसका ट्रस्ट जीतना है, ठीक है? उसको प्री इम्यून करने की बात होगी अब। ठीक है? कि उसके मन में जो स्कैम और फ्रॉड की बात, उसका ये सवाल बिना पूछे ही आपने उसका जवाब उसको दे देना है, उसका ट्रस्ट जीत लेना है। कैसे? अब जब आपने बोली ना कि ओवर द चैट या ओवर द कॉल क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसके बाद दोस्तों आपने एक लाइन बोलनी है। क्योंकि देखो गाइस, जैसे बोला कि क्योंकि देखो अमन, आपको भी पता है ऑलरेडी इंडिया में ना ऑनलाइन के नाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड हो चुका है। पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड जो हो चुका है। पर देखो हमारा जो मेन मोटिव ये है कि काम को करना या ना करना, वो बात की बात है। और सबसे पहले ना काम को जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्ट काम है क्या? राइट? बंदा देखना आपको 100% है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, राइट, काम करना है ना करना, वो सब बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल सहमति रखता है आपसे, ठीक है? ये सारी बातें बोलनी ज़रूरी हैं, ये वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, तभी आप इन्विटेशन के अंदर हर चीज़ क्लियर देखो इन्विटेशन के अंदर गाइस क्या-क्या चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, सामने वाले को आपकी आवाज़ से लगना चाहिए, पहली जो चीज़ आपने जीतनी होती है, कि सामने वाले को पहली चीज़ आपसे आपकी बात सुन के लगना चाहिए कि आप काम प्रोवाइड करते हो, आपके टोन से, आपके कॉन्फिडेंस से, ठीक है? और आपके वर्ड्स जो आप यूज़ करते हो, आप देसी वर्ड्स यूज़ करोगे वो भी अच्छा लगेगा। देखो नोन में चल जाता है, बट अननोन में कदम रखते हो ना, सामने वाला आपको जज करता है, ठीक है? और ये पहली चीज़ जीतनी होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने और क्या करना होता है, सामने वाले को स्कैम फ्रॉड का डाउट क्लियर करना होता है, और उसको कन्विंस करना होता है या कन्वर्ट करना होता है आपका वो आधे घंटे का वेबिनार अटेंड करने के लिए या आधे घंटे का वीडियो देखने के लिए, ठीक है? क्योंकि देखो आपको ना दोस्तों, दुनिया उन लोगों से ना, उन लोगों से दुनिया की सबसे कीमती चीज़ चाहिए, जो उन आपको उनसे उनकी सबसे कीमती चीज़ चाहिए। सबसे कीमती चीज़।
और उनको वो नहीं पता है, कई लोग 99% लोगों को नहीं पता होता कि वो उनके लिए कीमती है। बताओ क्या कीमती चीज़ चाहिए होती है? बिल्कुल हीला जी, बिल्कुल सही कहा आपने शिवा जी, बिल्कुल सही कहा, टाइम। हमें समय चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि दुनिया की सबसे जो कीमती चीज़ है दैट इज़ टाइम। 99% लोगों को नहीं पता है, 1% लोगों को पता है। हमें लोगों से उनका समय चाहिए। अब हमें उनको कन्वर्ट करना है, भई वो लोग हमारा वेबिनार देखें। क्यों सामने वाला हमारे लिए 30 मिनट निकाले? क्यों निकाले भई? सोचो, क्यों निकाले? आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा होना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो दोस्तों, जो भी मैं आपको ना इन्विटेशन का तरीका बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% परफेक्ट है, इससे कोई परफेक्ट चीज़ ही नहीं है। बिज़नेस मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लर्निंग का कोई एंड ही नहीं है। बिज़नेस जो है एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पर लर्निंग का ना दोस्तों कोई एंड ही नहीं है। अंत ही नहीं है कोई लर्निंग का। कोई अंत ही नहीं है, खत्म ही नहीं होती लर्निंग। तो फॉरएवर के अंदर आए हो, दुनिया का कोई भी बिज़नेस कर रहे हो ना दोस्तों, लर्निंग बस ये सोच लो कि करनी है ज़िंदगी भर। बिल गेट्स आज भी 1 महीने में 4 किताबें पढ़ लेता है, जबकि वो 1 मिनट का 40 लाख कमाता है। 1 मिनट का 40 लाख, वो बंदा तब भी 1 महीने में 4 किताबें पढ़ता है, बुक्स खा जाता है किताबें पढ़-पढ़ के। तो आप सोचो कि आपको कितना ज़्यादा पढ़ने की, कितने ज़्यादा सीखने की, कितना ज़्यादा सुनने की चीज़ों को ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो ये इन्विटेशन परफेक्ट नहीं है, ठीक है? बट बेटर है। जो आप कर रहे हो, उसको आप बेटर कर सकते हो। हो सकता है 2 महीने बाद मैं आपको और बेटर चीज़ें सिखा दूँ। समझ रहे हो मेरी चीज़ों को? ठीक है? तो अब आपने ट्रस्ट कैसे जीतना है बंदे से? ये चीज़ हो गई, पहला पॉइंट था कि बी कंफर्टेबल इन योर ओन वॉइस। अपनी वॉइस को खुद कंफर्टेबल पे करो। खुद ये चीज़ निकाल दो कि आएगा कि नहीं आएगा, पहले खुद कंफर्टेबल हो जाओ। कॉन्फिडेंस जीतो, कॉन्फिडेंस अपना लाओ कि आप एक कंपनी के सीईओ की तरह बात, कंपनी के मालिक हो और प्रोफेशनल बनो, मैच्योर्ड बनो और स्टार्टिंग कैसे करनी है वो बताया और काम क्या करना है ये बताया, ठीक है? अब ट्रस्ट और प्री-इम्यून करने की बात हो गई कि भई क्योंकि देखिए ऑनलाइन के नाम पर ऑलरेडी इंडिया में पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड हो चुका है। तो इसलिए देखो काम को करना या ना करना बात की बात है। सबसे पहले काम को जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्ट काम है क्या, राइट? एग्ज़ैक्ट काम है क्या? ये चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला देखो आपने क्या बोला उसको कि देखो ऑनलाइन के नाम पर पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड हो चुका है। सामने वाले का आधे से ज़्यादा ट्रस्ट इसी चीज़ पे बिल्ड हो गया। यार सामने इस बंदे ने तो खुद ही बोल दिया स्कैम फ्रॉड वाली बात, है ना? कि भई स्कैम, बंदे को वहाँ से ट्रस्ट बन गया। उसके बाद काम को करना है ना करना बात की बात है, सबसे पहले काम को जानना ज़रूरी है। यार ये भी बात सही बोली कि करना है ना करना बात की बात है, सबसे पहले काम को जानो, ठीक है? यहाँ से बंदा क्या हो जाता है गाइज़, आपका प्री इम्यून हो जाता है, उसको आप पे क्या हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उसको आपके उसको आपके ऊपर क्या होता है दोस्तों, विश्वास हो जाता है। समझ रहे हो चीज़? उसको आपके ऊपर अब ट्रस्ट हो गया, उसको आपके ऊपर विश्वास हो गया कहीं न कहीं, कि यार ये बंदा शायद 50% आप उसका ट्रस्ट जीत चुके होते हो, ठीक है? कुछ चलो होते हैं तब भी ढीठ होते हैं, नहीं बिलीव करते, ठीक है? बट 90 टू 90 टू 95% लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आप 6 बजे का वेबिनार प्रमोट करते हो या रिकॉर्डेड वेबिनार प्रमोट करते हो। आप लाइव वेबिनार प्रमोट करते हो या रिकॉर्डेड वेबिनार प्रमोट करते हो, ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप वेबिनार कोई भी प्रमोट करो, लाइव करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डेड। बट एक हाइप अर्जेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाइप क्रिएशन, हाइप जो आपको क्रिएट करनी है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। हाइप हाइप क्रिएट करना। अब हाइप क्रिएट होगी कैसे? जो हाइप होती है, वो क्रिएट होती कैसे है? ध्यान से सुनना। अब मान लो अगर आपने लाइव शाम का 6 बजे का रिकॉर्डेड वेबिनार प्रमोट करना है। यहाँ पर बात का एंड हो गया था कि काम को करना है ना करना बात की बात है, पहले काम को जानना ज़रूरी है कि काम है क्या? बंदा बोलेगा जी बिल्कुल सही बोला आपने। ये बोलेगा यस, राइट, ओके। तो आपने बोलना है, तो इसलिए देखो आज शाम को 6 बजे हमारा एक इंडिया का बिगेस्ट लाइव मेगा इवेंट होने जा रहा है। जिस इवेंट के अंदर ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जॉब वाले पर्सन्स, मैरिड, अनमैरिड, बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करके मंथली 10, 12, 15, 16 हज़ार की अर्निंग एज़ अ पार्ट टाइम बेसिस पे आप कैसे जनरेट कर सकते हो? सामने वाला बोलेगा कि ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपने जब ये चीज़ बोली ना कि एक इंडिया का बिगेस्ट लाइव इवेंट होने जा रहा है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आएँगे, स्टूडेंट्स वाले लोग, जॉब वाले लोग, मैरिड, अनमैरिड, बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स आएँगे। सामने वाले को क्रिएट एक मन में चीज़ बैठ जाती है कि हाँ भाई, बहुत सारे लोग आने वाले हैं इस चीज़ को सुनने के लिए, है ना? तो बंदा बोलेगा चलो ठीक है। तो भाई देखो शाम को 6 बजे इवेंट होगा, ज़ूम ऐप पे होगा लाइव। देखो, आपके लिए सबसे पहली चीज़ फ़ायदे वाली बात ये है कि ना ही उस इवेंट के लिए कोई चार्जेज़ हैं, ठीक है? कोई आपसे चार्जेज़ नहीं है उस इवेंट की, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इवेंट है और ना ही कोई जॉइनिंग फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो सामने वाले को ना एक और मन में सुकून हो जाता है कि भाई कोई रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं होगी, कोई जॉइनिंग फ़ीस वाली बात, क्योंकि गाइज़ हम कौन-सा आईडी बनाने का यहाँ पे पैसा लेते हैं, है ना? कि तुम जॉइनिंग डाल रहे हो, जॉइनिंग का पैसा। ना हम कोई 6 बजे के चार्ज करते हैं ना? सामने वाला बोलेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, गुड, डन। उसको हो जाएगा, ठीक है जी, डन। तो अब उसके मन में एक चीज़ हो गई, ठीक है? बट इसके बाद भी अब उसको अर्जेंसी देना ज़रूरी है। बट अर्जेंसी देने से पहले
ये मैंने बता दिया लाइव वेबिनार के बारे में। अब रिकॉर्डेड वेबिनार कैसे प्रमोट करना है? मान लो अगर आप लाइव के बारे में अप्रोच ही नहीं करते हो, जस्ट आप रिकॉर्डेड पे ही काम चला रहे हो, तो रिकॉर्डेड कैसे आपने प्रमोट करना है? अब ध्यान सुनना दोस्तों, रिकॉर्डेड कैसे वेबिनार प्रमोट किया जाता है। लाइक रिकॉर्डेड प्रमोट होता है, जैसे कि मान लो अब आपने उस बंदे को बोला था, काम को करना है ना करना बात की बात है, पहले काम को जानना जरूरी है। सो इसलिए देखो, अब गाइस आप ना अपने ना उस वेबिनार की टाइमिंग चेक कर लेना, जो वीडियो भेजते हो ना वेबिनार, जो लाइव वेबिनार आप भेजते हो ना, चेक कर लेना यूट्यूब पे कितने महीने पुराना है। 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, 6 महीने पुराना है, साल पुराना है, जो भी है, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है कि देखो, तो लाइक देखिए, इसलिए आपको करना क्या होगा, अभी हमारा ना आज से 6 महीने पहले एक इंडिया का बिगेस्ट लाइव इवेंट हुआ था जूम पे। तो उस वक्त उसमें ना ऑल ओवर इंडिया से 950 से ज्यादा लोग लाइव कनेक्ट हुए थे, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड बहुत सारे गर्ल्स। उसमें से बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पर अर्निंग करने में हेल्प की गई, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। बट देखो, अब आप पास्ट में तो नहीं जा सकती, दोबारा इवेंट अटेंड कर लो। तो देखो वो सेम इवेंट वैसे हमारे पास रिकॉर्डेड है, तो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। देखो मुझे कोई इसको सेंड करने के लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं चाहिए, बट देखो पता है क्या चीज होती है। अब आपने कहा 30 मिनट के बारे में बता दिया कि रिकॉर्डेड वेबिनार 30 मिनट का, वहां पर लाइव वेबिनार की बात हो गई थी 30 मिनट का, 6 6:30, ये आधे घंटे के वेबिनार की भाई रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, इसके कोई फीस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बोल दिया। अब अर्जेंसी उसको कैसे दोगे आप? हाई क्रिएट हो गई। अब अर्जेंसी कैसे देने की बंदा टाइम पे कंप्लीट कर ले? देखो गाइस, देखो अब मैं एक चीज बोलूंगा, 6 बजे की अगर आपने बात करनी है, अब आप बंदे को देखो यार, 6 बजे की इमरजेंसी नहीं दे सकते ज्यादा, ठीक है। अब बंदा बोलेगा कि मैं फ्री नहीं हूं, तो क्या बोलोगे, तो फ्री हो जाओ उस वक्त। अब बंदा बोलेगा मैं खेत में होऊंगा जी, मैं क्लास में होऊंगा, तो ट्यूशन क्लास में थोड़ी बैठ के मीटिंग अटेंड करेगा। तो आपको फिर बाद में अपने अभी रिकॉर्डेड पे आना होगा, ठीक है। बट अगर बंदा जैसे मान गया ना, मान लो बंदा अगर मान जाता है, फॉर एग्जाम्पल, बंदा अगर मान गया कि हाँ भाई मैं 6 बजे इवेंट को अटेंड कर लूंगा, लाइव वेबिनार को, तो आपने क्या करना है, देखो अगर उसने आपको पहले व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज कर रखा, आप चाहते हो कि वो आपका नंबर सेव करे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, तो आपने करना है कि आपने बोलना है ओके। सो देखो अभी आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपने जैसे पहले इन्वेस्टमेंट फीस चार्जेस वाली बात बोल दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो अब आपने क्या बोलना है कि देखो अमन, आप आपको करना क्या होगा, लाइक देखो मेरा नाम रणधीर सिंह है, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। आप ना तुरंत कॉल कट करते ही, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे ना मुझे मैसेज कर देना कि हाय सर, दिस साइड अमन राजपूत फ्रॉम मध्य प्रदेश। बिकॉज अब अभी मैं चेक कर रहा हूँ ऑन द स्क्रीन कि आपका जो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पर जस्ट मुझे ओनली सिर्फ 3 स्लॉट्स अवेलेबल शो हो रहे हैं। कितने जी? सिर्फ 3 स्लॉट्स मुझे अवेलेबल शो हो रहे हैं, और अगले 1 या 2 मिनट में कभी फुल हो जाएंगे। तो इसलिए तुरंत कॉल कट करते ही आप इसी नंबर पे मुझे अपनी फुल नेम और अपनी स्टेट के साथ मैसेज, क्या कर दो जी, मैसेज, ये चीज आपने बोल देंगे उसको। आपने चीज बोलनी है कि भाई मैं अभी मैं ऑन द स्क्रीन चेक कर रहा हूँ कि आपके जो मध्य प्रदेश है ना, यहाँ के मुझे सिर्फ 3 स्लॉट्स अवेलेबल शो हो रहे हैं। और अगर अभी आपने मुझे मैसेज नहीं किया, देखो अभी 3 स्लॉट्स हैं, ये अगले 2 3 मिनट में कभी फुल हो सकते हैं। इसलिए तुरंत कॉल कट करते ही आप मुझे अपने फुल नेम और अपनी स्टेट के साथ मैसेज कर देना। अब ऑब्वियसली भाई बंदा नंबर सेव करेगा तभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब मान लो बंदा ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आ रखा है, अब आपने उसको रिकॉर्डेड वेबिनार प्रमोट करना है। वो कैसे होगा? देखो, अब आपने उसको 6 बजे के इवेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब गाइस रिकॉर्डेड की दिक्कत ये होती है, लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड, स्किप फॉरवर्ड, है ना, टाइम पे नहीं देखते, गैप लेके देखते हैं। तो आपने उसको क्या बोलना है कि देखो वो 30 मिनट का रिकॉर्डेड वेबिनार हमारे पर पड़ा हुआ है, बट देखो पता क्या चीज है, जब भी हम वो किसी को वेबिनार भेजते हैं ना, तो हम सिर्फ उसको 1 घंटे की टाइम लिमिट देते हैं। अगर हमें 1 घंटे के अंदर टाइम लिमिट में कंप्लीट करके अगर फीडबैक आ जाता है, तो नेम सेलेक्ट होने के चांसेस, अगर नहीं आता है नेम कट कर देते हैं डायरेक्टली, फिर चाहे इंसान जितना मर्जी इंटरेस्टेड क्यों ना हो, ठीक है। आपने क्या बोलना है, ध्यान सुन लो, अगेन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या चीज बोलनी है उसको कि लाइक देखो हम वो वेबिनार प्रोवाइड कर देते हैं, बट देखो पता क्या, उसकी ना एक, आप कह सकते हो कि उसकी एक कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि देखो जब हम किसी को वेबिनार भेजते हैं ना, हम सिर्फ 1 घंटे की टाइम लिमिट देते हैं। अगर हमें 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करके रिटर्न में फीडबैक आ जाता है, तो कुछ चांसेस होते हैं कि पर्सन सेलेक्ट हो जाए। अगर वो आंसर नहीं देता है 1 घंटे के अंदर, फिर वो चाहे इंटरेस्टेड ही क्यों ना, हम उसका नेम कट कर देते हैं। दूसरी चीज, आपने उस वीडियो को ये नहीं करना है कि आप 10 मिनट का गैप ले लिया, फिर 10 मिनट का देखा, फिर 15 मिनट का गैप लिया, फिर 10 मिनट देख रहे हो, ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको वो चीजें आपको समझ तभी आएंगी जब आप पूरा वीडियो एक साथ देखोगे। और देखना है प्रॉपर्ली, ईयरफोन्स लगा के स्किप फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपसे सवाल किए जाएंगे, और अगर आप आंसर दोगे तभी सिलेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज नेम कट हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, देखो अभी आधे घंटे का वीडियो भी बज रहा है दोपहर के 3:30, अगर मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूं 4:30 बजे तक कंप्लीट कर लोगे? सामने वाला बताएगा कि नहीं सर अभी तो मैं फ्री हूँ, ओके। तो ऐसा करते हैं, आप 6 बजे फ्री होंगे, अब 6 बजे मुझे इसी नंबर पे मैसेज कॉल कर देना, है ना। बट अभी आप ऐसा करो, मेरा यार यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, काम करो आप, देखो मेरा नाम ना, जैसे मान लो किरण नाम है तो किरण आप एक काम करो, देखो मेरा नाम रणधीर सिंह है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो आप कॉल कट करते ही ना मुझे मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, हाय सर, दिस साइड किरण फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो देन ना मैं आपका स्लॉट कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी बिकॉज मैं ऑन द स्क्रीन अभी रिसेंटली चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश के ना सिर्फ 3 स्लॉट्स ही अवेलेबल शो कर रहा है, और अगले 1 या 2 मिनट में वो तीनों स्लॉट्स फुल हो सकते हैं। तो वो अगर फुल हो गए तो आपका नेम कट हो जाएगा, तो इसलिए तुरंत कॉल कट करते ही इसी वक्त तुरंत मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे अपने फुल नेम और अपनी स्टेट के साथ मैसेज करें। तो बंदा आपको जैसे ही मैसेज करेगा, आप उसको कह देना, ठीक है, कि आप मुझे 6 बजे होते फ्री मैसेज कर देना, आपको वीडियो भेज दूंगा, वॉइस नोट डाल देना चाहे, ठीक है। ये चीज समझ आई?
किस किस को ये इनविटेशन समझ में आया, पहले ये बताऊंगा, अभी और बताऊंगा, समझ आ गया? बताओ बताओ, सभी लोग बताओ। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है, अंडरस्टैंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कई बार ना सामने वाला ना टाइम पास के लिए अप्लाई कर देता है, उसको नीड नहीं होती है, वो सीरियस नहीं होता है। अब आप उसको सीरियस कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आपको गैस उसको, उसकी नीड को पकड़ना है। नीड नहीं है तो नीड पैदा करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग नहीं आएंगे ना पछताएंगे वो आज, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पछताएंगे आज वो। तो ओके, दिवाली के पटाखे खरीद लिए वैसे सभी ने? किस किस ने दिवाली के पटाखे खरीद लिए, एक बार बताना मुझे चैट बॉक्स में। किस किस ने खरीद लिए हैं? अच्छे से बताना, सब अच्छे से ही बता रहा हूँ यार अभी तक तो मैं। दिवाली के पटाखे किस किस ने खरीद लिए हैं? खरीदे किसी ने दिवाली के पटाखे? कौन कौन एक्साइटेड है दिवाली के लिए? अभी टाइम है सर। अच्छा, एक एक पर्सन ने खरीद लिए हैं। ये सर टाइम ही नहीं है सर, मुझे नहीं। पटाखे जिस दिन मैनेजर बनेंगे उस दिन पटाखे फोड़ेंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अभी तो टाइम है सर। ओके ओके। अब ध्यान से सुनना दोस्तों। ये चीज ना आप अपने नोन या अननोन में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सर्कल में अप्लाई कर सकते हो, फॉर क्रिएटिंग नीड। जब तक सामने वाले को भूख नहीं होगी वो रोटी नहीं खाएगा, फिर तो उसके सामने चाहे सामने ना शाही पनीर क्यों ना रख दो, है ना। उसको भूख पैदा करनी पड़ेगी। भूख नहीं है वो आगे नहीं आएगा। तो भूख पैदा करनी पड़ेगी। अब भूख पैदा कैसे होगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ज्यादा केयरफुली। ठीक है जी, बहुत, रतन भाई बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है अनीता जी, अनीता कंवर, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। ध्यान से सुनना प्रॉपर। कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो आपने जब स्टार्टिंग में पर्सन से पूछ रहे थे, आप स्टार्टिंग में अपने पर्सन से पूछ रहे थे कि लाइक वो करता क्या है? जैसे आपने पहले पूछा ना गुड मॉर्निंग, जैसे हाँ एक और बात याद रखना, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, कि ऐसा नहीं कि गुड आफ्टरनून है ना, आपने सीधा बोला कि अमन से बात हो रही है और सीधा की फॉर्म फिल किया तो आप काम बताने लग गए, नहीं। जैसे वो बोलेगा ना कि हाँ जी मैंने आपका फॉर्म फिल किया था, तो आपने उससे पूछना भी, ओके। सोमल, जैसे कि आपने अभी फॉर्म फिल किया था तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सबसे पहले मुझे बताइए, जैसे मान लो गाइस उसने ना अपने फॉर्म के अंदर फिल किया था उत्तर प्रदेश, तो आपने उसको पूछना है कि अमन इस वक्त आप उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, ओके। ओके, एंड उत्तर प्रदेश में मतलब इस वक्त करते क्या है currently? अभी आप क्या कर रहे हो, स्टडी जॉब क्या करते हो? सामने वाला बताएगा सर स्टडी करता हूँ, तो कौन सी डिग्री कर रहे हो? ये बीटेक, कौन सी है? सेकंड ईयर। एज कितनी है आपकी? अच्छा 22 ईयर्स, ओके, 22 साल की है। सो अभी जैसे कंफर्टेबल हो, हाँ गाइस एक और बात, मैं कुछ चीजें भूल के आपको बताना, हाँ। आपने चीज, अब जैसे आपने चीज पूछ ली ना, उसके बाद आपने पूछना उससे, क्या अभी आप कंफर्टेबल हो 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? आर यू कंफर्टेबल राइट नाउ? क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर बंदा बाहर होता है, रिश्तेदार में बैठा है, दोस्तों के साथ बैठा है, आप काम बता दो, दोस्तों को शेयर करके नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए पूछना है कि अभी राइट नाउ इस वक्त अभी आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, मीन्स अभी आप घर पे ही हो कहीं बाहर हो, फ्री हो ना, कंफर्टेबल बात करने के लिए 2-3 मिनट के लिए? बंदा बोलेगा कि जी जी सर कंफर्टेबल, अगर होगा नहीं होगा तो बाहर बता देगा, फिर उसको बोलो कि चलो ठीक है आप मेरा नंबर सेव कर लो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये चीज आपने करनी है, अंडरस्टैंड, समझिए कि नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों पता क्या चीज होगी, जब आपने उसके बारे में जान लिया ना, कि मान लो एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के अंदर भूख कैसे पैदा होगी, देखो। स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टडी क्यों कर रहे होते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए, इसलिए कर रहे होते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के लिए, है ना। डिग्री क्यों कर रहे होते हैं? जॉब चाहिए होती है। जॉब क्यों चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है? सैलरी के लिए, पैसा मिले, सैलरी मिले, है ना, इसलिए चाहिए होती है जॉब। तो अगर अब देखा जाए, उनको सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, उनको जॉब पाने के लिए, अब देखो इंसान को पैसा चाहिए, जॉब से आएगा मेंटालिटी। अब जॉब मिलती कैसे? इंटरव्यू क्लियर करने में। इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें मेनली देखी जाती है? स्किल एंड एक्सपीरियंस, जो कि आज के टाइम पे लोगों के पास नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो आप जब ना वर्क के रिलेटेड बता रहे हो, आपने अपने वर्क के बारे में बताया ना, जैसे कि हमारा वर्क डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने होते हैं, इंडिया के अंदर भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी होता है, बट वो किस वे में करते हैं, कैसे करते हैं, आपको ओवर द चैट क्लियर नहीं होगा। आपने उसको एक लाइन बोलनी है, आपने एक स्टूडेंट को बोलना है कि देखो इस वर्क को करने से ना आपको एक बेनिफिट होगा। बेनिफिट आपको इस बात का होगा, लाइक देखो जैसे आप बीटेक कर रहे हो, आपको पता है मार्केट में ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री लेकर भी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। अगर भाई अनएम्प्लॉयड में अटक जाओ ना तो मत ही बोलना बेरोजगार बोलते हैं, कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, बेरोजगार है। द रीजन इज कि लाइक उनको बट डिग्री तो है बट स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है।
और स्किल एक्सपीरियंस बेसिकली बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर 90% स्कूल कॉलेजेस में डिस्कस नहीं किया जाता। तो हमारा जो वर्क होगा यहाँ पर लाइक आपकी स्किल्स भी गेन होंगी, आपको स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी, एंड आपको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा हो जाएगा। हमारे वर्क का पार्ट बन के बहुत सारे लोगों ने हमारे वर्क के अंदर 6-7 महीने काम करके अपनी स्किल्स को पॉलिश किया और आज वो एक अच्छी जॉब के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको अच्छी जॉब्स के इंटरव्यू को वो क्रैक कर पा रहे हैं। तो आपका ये बेनिफिट होता है। अब स्टूडेंट को तो लालच मिल गया, चाहे वो बीटेक का, जो बीसीए का, जो बीकॉम का, कोई एमकॉम, उनका मेन मोटिव जॉब पाना होता है। आपने ये चीज बोली, अब उसकी चीज मन में बैठ गई, आपने बोलनी है ये चीज। देखो हमारे वर्क को करने का बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको स्किल और एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। बिकॉज आपको पता है मार्केट में सेम डिग्री आप कर रहे हो, देखो इसी डिग्री करने के बाद मार्केट में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उसमें जॉब नहीं है, बिकॉज क्योंकि डिग्री तो ले लेते हैं बट स्किल एक्सपीरियंस नहीं होता, और स्किल एक्सपीरियंस 90% स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। तो हमारा जो वर्क है यहाँ पर आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ वर्क करके, ठीक है, 8-6-7 महीना काम किया, 8-9 महीना काम किया, अपनी स्किल्स को गेन किया, और आज उन्होंने एक अच्छी जॉब भी अचीव किया, उनका अच्छा इंटरव्यू क्लियर हो गया, अच्छा उन्होंने एक जॉब क्रैक किया। ये चीज बोल दो, वेबिनार दिखाने के लिए कैसे आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंड, इंसान को फर्स्ट टाइम अपने तक लाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। आपने ये चीज बोल दी, सुनने वाले को बोलेगा कि यार स्टूडेंट के लिए चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ मुझे। अंडरस्टैंड, क्लियर, क्लियर और नॉट, समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ये चीज बोल दी। अब मान लो आपने सामने वाले का पता लगाया कि सामने वाला एक, मान लो एक जॉब पर्सन है, क्या है जी वो, ऑलरेडी वो इंसान क्या कर रहा है जी, एक जॉब कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एक जॉब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो पर्सन एक जॉब कर रहा है, तो आपने करना क्या है, आप उसको बोलिए कि देखो हमारे वर्क को करने का आपका बेनिफिट ये होगा कि, लेकिन देखो हमारे साथ ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, बट आपको पता है कि आज के टाइम पे कि ऐसा होता है ना कि जॉब से इनकम मैनेज नहीं हो पाती है उतना। आप कुछ भी करता है अपनी तरफ से बना के बोल सकते हो चीज, आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि लाइक, मैं अगेन बोलना चाहूंगा आपको, आपने बोलना कि देखो हमारे वर्क को करने का बेनिफिट आपका ये हो सकता है कि, लेकिन देखो हमारे साथ ना ऑलरेडी आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो एज अ पार्ट टाइम इस वर्क को कर रहे हैं, क्योंकि जॉब से आपको पता है ऐसा होता है ना कई बार कि उतनी इनकम नहीं होती है, या सैलरी इंक्रीज नहीं हो पाती, उससे अच्छा गुजारा नहीं हो पाता है। सो लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर लें, राइट। तो आपको हमारे वर्क करने का फायदा ये होगा कि अगर आप हमारे वर्क का पार्ट बनते हो तो जो करंट आप जॉब कर रहे हो ना उसमें भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आप एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे भी जनरेट इनकम जनरेट कर सकते हो। पॉइंट बोल सकते हो, बिल्कुल, कौन सा पॉइंट है, एक सेकंड चैट बॉक्स में लिखा इसमें कि साइड साइड इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आपको साइड इनकम आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग देखो हमारे साथ ऑलरेडी हैं जो ऑलरेडी 8 आवर्स किसी जॉब पर वर्क करते हैं, देन इवनिंग में आके हमारे साथ वर्क करते हैं, और वो दिन में 2 से 3 घंटा काम करके भी महीने का 10-15 हज़ार कमा रहे हैं एज अ पार्ट टाइम इनकम। तो आप भी इतनी जनरेट कर सकते हो, तो आपके बेनिफिट हो जाएगा। पैसों वाला चीज नहीं, हर किसी को होता है। सामने वाला बोलेगा मेरा काम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जॉब वाला। और फॉर एग्जाम्पल एक हाउस वाइफ हो गई। अब हाउस वाइफ को आप क्या बोल सकते हो, हाउस वाइफ के लिए तो यार बहुत अच्छी बात है। हाउस वाइफ को सीधा बोल सकते हो, जैसे देखो हमारे वर्क को करने का बेनिफिट आपका ये होगा कि अब आपको पता है हाउस वाइफ को मेनली ना टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, जिसको बच्चे भी संभालने हैं, है ना, या उसको फैमिली भी संभालनी है, फैमिली को भी टाइम देना है, घर के काम भी करने हैं, तो उसके चलते ना वो अपने अकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि हाउस वाइफ के पास ना, हाउस वाइफ को ना एक फ्लेक्सिबल टाइम वाला वर्क चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी काम आ जाता है। तो देखो हमारा जो वर्क है फ्लेक्सिबल है। हमारे साथ बहुत सारी हाउस वाइफ है जो अपने घर के कामों को भी मैनेज करती हैं, अपनी फैमिली को देख रही है, बच्चों को देख रही है, हस्बैंड को भी देख रही है, और एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे 2 से 3 घंटा थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करके भी मंथली 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार की अर्निंग कर रही है, क्योंकि हाउस वाइफ भी आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट बन रही है, हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ये, आप ये चीज बोल सकते हो। हाउस वाइफ के अंदर नीड पैदा हो गई, ठीक है। आप खुद सोचो यार, मतलब देखो यार, मैंने आपको ना बस कह दो कि मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैंने जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला है सिर्फ आप भी वही बोलो, आप अपनी तरफ से 4 बातें बोल के ऐड कर सकते हो। आप सोचो ना बैठ के, कुछ दिमाग लगाओ ना कि क्या बातें हैं जैसे मैं हाउस वाइफ को कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या बातें हैं जैसे स्टूडेंट को थोड़ा सा लालच आ जाए, है ना, बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो ऑब्वियसली। आपने कुछ और, अब मान लो और कौन रह गया यार, और कौन रह गया, जॉब वाले भी हाउस वाइफ, कुछ लोगों को फ्री वेले लोग, वेले लोगों को बोल रहा है कुछ ना कुछ, अपनी दिमाग लगाओ, बोल दो कुछ भी कुछ, कि बहुत सारे लोग थे जो फ्री थे आज पार्ट टाइम बेसिस पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप, ये चीज है कि गाइस ये चीज आपको समझनी होगी, आपको नीड पैदा करनी होगी। अब मैंने बोला ना कि आपने शाही पनीर रख दिया सामने वाले के सामने, लोग भूख ही नहीं खाएगा, क्यों वो, क्यों खाएगा वो, इसलिए भूख भी पैदा करनी चाहिए, आपको नीड पैदा करनी आनी चाहिए। बहुत से इंसान लंबी लंबी बातें करते हैं, थका देते हैं यार, देखो वो तो आतिफाजी मिल जाते हैं, पर रेयर होते हैं, मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रजाति का आपको इंसान मिलेगा इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो इस चीज का आपने दोस्तों ध्यान रखना है, इनविटेशन देते वक्त आप नीड पैदा करो। पता क्या होता है ना, हम एक ना रुके हुए हैं, हमें बस इतना है कि हमें जो अप्लाई सिखा दी बस वही अप्लाई किया। मैंने अभी आपको बोला ना, अब लिखो डायरी में बैठ के कि भाई स्टूडेंट लिखो, कि स्टूडेंट को मैं कौन कौन से पॉइंट बोल सकता हूँ, क्या पता मेरे से भी बेहतर पॉइंट आप लिख लो। दिमाग लगाओ, एक इंसान को कन्वर्ट करने के लिए, वेबिनार दिखाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो पैसा हर बंदे को कमाना है, पैसा हर बंदे को चाहिए। आप किसी पार्क में जाओ, बोलोगे ना कि किसी को 15 हज़ार किसको उसको कमाना है महीने का, हर बंदा हाथ खड़ा करेगा, बट वो आपके साथ ही क्यों कमाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये है कि वो आपके पास ही क्यों आए, वो आपसे ही क्यों कमाए। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोल सकते हो पैसा। कभी भी ना एक बात याद रखना, लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। कई बार क्या होते हैं, हम रिजेक्शन फेस करते रहते हैं, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हम लोगों को रिजेक्ट नहीं करते।
यार आप भी लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। जो बंदा फालतू बकवास कर रहा है ना कि मन काम बताओ ना क्या करना है, तो सीधा बोलो, कह देंगे यार देखो आपका ये जो वॉइस टोन है आई थिंक हमारे वर्क के लिए सही नहीं है यार, तो सॉरी यार, सॉरी ब्रो, आप हमारे वर्क के लिए फिट नहीं, सो यू आर रिजेक्टेड। आप प्यार से बताओ, सामने वाला काम बताओ ना क्या है, मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो वीडियो देखने का, तो बोल दो भी ठीक है यार, सॉरी यार, रहने दो, ओके थैंक यू, कॉल कट कर दो, बात ही खत्म। तो चाचा का लड़का है क्या जिसको मनाना है आपने, वो चाचा का बुआ का मौसी का लड़का थोड़ी लगता है आपके वो, उसको मनाने बैठो गया। हाँ रिलेटिव बता रहा हूँ भाई, तो बंदा की बकवास कर रहा है कि बोल रहा है कि यहाँ काम बताओ, मैं नहीं वीडियो मेरे को सीधा कॉल पे सारा काम बताओ, मैं कर लूंगा, पैसा लगाना है मुझे बताओ। कई लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो बोलेंगे पैसा कितना लगाना है, मैं लगा दूंगा, बहुत पैसा है, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसे की कमी नहीं है, मुझे काम बताओ सीधा। और एक न्यू बंदा जो एस होता है, लालच में आ जाता है उनकी बात, फिर बोलते हैं सर मेरे पर्सन से बात कर लो, इसको सर पैसे इसके पास है, मैं क्या पूछता हूँ कि क्या देखा है इसने, सर कुछ नहीं देखा, बस इसको बस ऐसे ही इसको सब बता दो सर, ये पैसे वाला है, ये कर लेगा। तो कहीं ना ये चीज है, उसको सीधा बोल दो कि यार सॉरी थैंक यू सो मच यार, नहीं भाई अगर आपको हमारे वर्क करना है देखना पड़ेगा, सीधी बात, अड़ जाओ, बंदा बोला कि नहीं ऐसे नहीं क्लियर हो सकता, बोल दो कि नहीं भाई, नहीं भाई देखना पड़ेगा। अपनी बात पे आप भी अड़ जाओ कि नहीं भाई देखना पड़ेगा, बस। बंदा ज्यादा बकवास कर रहा है, सॉरी यार, प्यार से बोलो, बदतमीजी नहीं करनी, सॉरी ब्रो यू आर रिजेक्टेड, थैंक यू। कोई बंदा बकवास करने लगता है, गाली वाली देने लगता है ना, ना उसको रिप्लाई दो, कॉल कट करके तुरंत ब्लॉक में डाल दो। सर क्या रात में वेबिनार भेजना सही है? अब मेरी बात को ध्यान सुनना, एक और बात, हम रिकॉर्डेड वेबिनार भेजते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। कई लोग क्या करते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे वेबिनार भेजते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, बंदा रात को फ्री होता है, ऑब्वियसली बंदा रात को देख लेगा webinar, है ना, हर कोई रात को फ्री होता है, देख लेगा वेबिनार। अब रात को वो आपके कॉल का आंसर तो नहीं करेगा, अब वेबिनार में तो यही बोला जाता है कि ब्लॉग भेजो, है ना। अब रात को बंदा आपसे ब्लॉग पे बात नहीं करेगा, बोलेगा कल कॉल पे बात करते हैं, अब वेबिनार देख के मोटिवेटेड हो जाता है, कुछ भी उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाती है, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करेगा फॉरएवरिंग इज स्कैम और फ्रॉड, व्हाट इज फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स, कुछ भी सर्च करेगा एफएलपी के बारे में। अगर 95% पॉजिटिव वीडियो तो 5% नेगेटिव भी होगी, और नेगेटिव की तरफ जल्दी जाएगा, तो सुबह आपका वो ब्लॉग दिखी रहेगी। अगर बंदा आपको बोलता है ना रात को कि मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, ध्यान से सुनना, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हम रात को 9 बजे फ्री होते हैं, हमें रात को वेबिनार भेज देना, या हम रात को मुझे मैसेज आते हैं सर अभी भेज दो, मैं तुरंत वॉइस नोट डाल देता हूँ कि देखो भाई जब हम किसी को वेबिनार भेजते हैं ना, तो हम 1 घंटे की टाइम लिमिट देते हैं, अभी आप फ्री होंगे ऑब्वियसली, आप 10 बजे तक कंप्लीट कर लोगे, बट उसके बाद तुरंत इंस्टेंट कॉल पे कंफर्मेशन होना जरूरी होता है, अगर कॉल पे कंफर्मेशन ना हो हम नेम कट कर देते हैं, मैं ये बोल देता हूँ, ये तुरंत आफ्टर 1 आवर के बाद इंस्टेंट कॉल पे कंफर्मेशन होगा, अगर कंफर्मेशन नहीं होती है नेम कट कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ आप कंफर्टेबल हो रात को बात करने में 10 बजे 11 बजे? अगर आप जागते हो, ठीक है, तो बोल दो कि अगर कंफर्टेबल हो, पूछ लो उससे, या तो अगर वो बोल रहा है कि 11 बजे भेज दो बार, तो बोलो भाई मैं नहीं समझ रात तक जागती, भैया मैं कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कर सकता हूँ, बात करो। अगर आपको लगता है उस वक्त आप बात कर सकते हो भेज दो, वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं कर लूंगा बात, भेज दो। अगर बोल रहे कि नहीं तो बोल दो मॉर्निंग में अभी नहीं भेज सकते, मॉर्निंग 7 AM से लेकर आप इवनिंग के 8 PM तक जब मर्जी मांग लो आप, भेजो ही मत, अड़े रहो आप भी, कोई बात नहीं, चीज की वैल्यू खत्म मत करो, डाटा है वो, वेबिनार है, रिकॉर्डेड है, मेहनत है किसी की, मत भेजो भाई ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात। तो गाइस अपनी चीजों को इंप्रूव करो, सबसे पहले खुद की वैल्यू करो, या आप एक अच्छा काम करो, एक अच्छी कंपनी का पार्ट। हम क्या करते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है, अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, सामने वाला चढ़ चढ़ के बोल रहा होता है हाँ जी सर, उसको सर बोल रहे हैं, सर नहीं बोलना भाई, आप भी बंदा बकवास करना है ज्यादा, कॉल कट कर दो यार, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म हो गई क्या। और एक बात और, एवरी वन इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, ये बात याद रखना, हर इंसान आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, हर इंसान आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये बात याद रखना। हर जिस बंदे को कॉल कर रहे हो वो आएगा ही, हर बंदा तो आएगा ही नहीं, रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना, हर बंदा फॉरएवर के लिए नहीं बना है, और फॉरएवर क्या, हर बंदा दुनिया की हर चीज के लिए नहीं बना है, हर बिजनेस के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये बात याद रखना। एवरी वन इज नॉट योर डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी वन इज योर नॉट कस्टमर, एवरी वन इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, चाहे आपका बिजनेस 1000 गुना करोड़ों गुना ही क्यों ना बेहतर हो, हर कोई बना ही नहीं है आपका प्रोडक्ट, चाहे लाखों गुना बेहतर ही क्यों ना हो, वो हर किसी के लिए बना ही नहीं है। हमारी कंपनी फॉरएवर जितनी मर्जी अच्छी है, वो हर किसी के लिए बनी ही नहीं है, ये बात याद रखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बहुत सारे लोग पर्सन को हिंदी नहीं आती लेकिन वो इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो पर्सन को मीटिंग में कैसे ज्वाइन करवाएं। देखो एक चीज बोलूंगा भाई, इंग्लिश वाले, देखो एक बात बोलता हूँ, देखो यार, जिस बंदे को हिंदी बोलनी नहीं आती बट समझ आ जाती है, इट्स गुड, आप टूटी फूटी इंग्लिश में करके समझा लोगे, वो हिंदी में समझ जाएगा। आप हिंदी में बोलो, वो जो इंग्लिश बोल सकता है वो सुने, आप समझते जाओ, है ना। बट अगर बंदे को हिंदी बोलनी क्या समझनी भी नहीं आती, कितनी वीडियोस भेज दोगे, क्या ही समझा लोगे इंग्लिश में, कितना समझा लोगे। एक होता है कि समझ आ जाना बट बोल ना पाना, तो समझ पा रहा है बंदा, बोल नहीं पा रहा है, उस बंदे पर एफर्ट्स भेज दो, कोई चक्कर नहीं, बट जिसको ना ही समझ आती है ना ही वो बोल पा रहा है, भाई हाथ जोड़ता हूँ, उसको बंद करो, उसको बोलो कि सॉरी यार, आवर वर्क इज ओनली फॉर दोज हु कैन अंडरस्टैंड और स्पीक हिंदी, बात बात खत्म। इससे अच्छा किसी और बंदे को मेहनत लगा दो जिसको हिंदी आती है, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो आप, अंडरस्टैंड।
सर आई हैव अ क्वेश्चन, नोन सर्कल में पर्सन बार बार एक क्वेश्चन करता है कि दो देख तो लेंगे सब मीटिंग ट्रेनिंग, बट ये तो बता दो कि आपने कितने कितने में 2cc किया, एस्टिमेशन ही बता दो। अरे 2cc का प्राइस तो ब्लॉग में पता, बंदे को सीधा बोल दो यार कि 34-35 में होता है 2cc, बता दो कि मैंने भी इतने में ही किया था। टर्नओवर करना है भाई, तेरे पे डिपेंड करता है तू 2cc कैसे करता है, तू खुद से पर्सनल कंज्यूम करता है, तू बेचता है, या तू मैग्नेटिक अट्रैक्शन मार्केटिंग करता है। देख भाई अगर तुझे मार्केटिंग तरीके तो तू टेंशन मत, बंदे को सीधा बोलो 2cc की टेंशन मत ले, बता दो उसको कि देख भाई मैंने टर्नओवर की थी, वो कैसे की थी वो तुझे 4 दिन की ट्रेनिंग में पता लगेगा। क्योंकि देख तुझे अगर मान ले तुझे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और तुझे एबीसीडी नहीं आती, वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। सेम एज इट इज, तुझे अगर मैंने अपने तरीके बता दिए ना, तो तरीके वो फॉलो कैसे, वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो 4 दिन की ट्रेनिंग है, वो 4 दिन का ट्रेनिंग है, बात खत्म। नहीं मतलब दिमाग चलाओ, हर बात का सोल्यूशन है इस दुनिया में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चाबी ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चाबी ना हो दोस्तों। हर ताले की चाबी होती है, हर ताले की चाबी होती है होती है कि नहीं होती है? बताओ, होती है ना। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो इसलिए भाई आप कभी भी जब कोई ऑब्जेक्शन आता है, चैलेंज आता है, ढीलों के मत बैठो, सोचो कि भाई इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से डिस्कस करो। ठीक है, अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि कैसे भाई आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हो, है ना, कैसे चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे रेशो बढ़िया इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आपकी जो रेशो है ना वो ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ लोग वीडियो देख के मना कर देते हैं, ठीक है करने दो भाई, करने दो। पता क्या होता है, मैंने एक बात कहीं सुनी थी कि जब आप सामने वाले को खुद मैसेज करके ना वर्क के लिए अप्रोच करते हो ना, तो वर्क का सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। बट जब सामने वाला आपको खुद वर्क के लिए अप्रोच करता है ना, तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ठीक है, सामने वाला, जब हम सामने वाले को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो वो वर्क मतलब कंट्रोल उसके हाथ में है क्योंकि हमने अप्रोच किया है। बट जब सामने वाले ने ही हमें अप्रोच किया हो ना, तो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, वहां पर हमारी ब्रांड वैल्यू ज्यादा होती है। कोई पूछता है कि तूने कितना इन्वेस्ट किया है, तो तू जवाब तो क्या जवाब देना चाहिए? बोल दो यार जीरो इन्वेस्टमेंट है, बोलो। अरे मैं तो अभी बोल दो 2cc की इन्वेस्टमेंट होती है क्या यार? आप खुद सोचो, अगर मैं टूथपेस्ट ला रहा हूँ पिछले 20 साल से, इन्वेस्टमेंट है क्या वो? है लाइफ बॉय का साबुन और रगड़ रगड़ के नहाते हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है क्या? कैसी बात है, सीधा बोलो कि इन्वेस्ट, पहले चीजें क्लियर कर लो यार। आपको जब तक आपको डाउट में, आप सामने वाले का डाउट क्लियर नहीं कर सकते, सीधा बोलो कि जीरो इन्वेस्टमेंट है यार, जीरो 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 इन्वेस्टमेंट बोलो, सीधी सी बात है यार, बात सिंपल सी नहीं। तो गाइज मुझे लगता है, आई थिंक आपको इनविटेशन को लेकर चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई, क्लियर हो गई होगी, है ना। तो वैसे ये इनविटेशन है, इसी तरीके से इनविटेशन दिया गया, इसी तरीके से। आप नीड, आप नोन में भी नीड पैदा कर दो, स्टूडेंट है, अपने दोस्त को बोल दो कि भाई देख इसको काम को करने से तेरा फायदा देगा राहुल, यार ये होगा कि हमें जॉब अच्छी मिल सकती है, हम अच्छे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, स्किल एक्सपीरियंस हो जाएगी, तुझे पता है मार्केट में लोगों पर डिग्री जॉब नहीं है, हो सकते हो बातें सारी ऐड ऑन करके। ठीक है, तो इसलिए गाइज अभी अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, जाए मेरी इंस्टाग्राम आईडी, गाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है बहुत सारे लोगों को पता है, पर बता देता हूँ तभी, रणधीर ठाकुर अंडरस्कोर, आई थिंक __17 है ना, आप चेक कर सकते हैं। सर जब हम उनसे कम्युनिटी देते हैं, प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि तुम्हारा इनकम कितना आता है, तो बता दो। अगर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप बोल दो कि भाई जो मेरा लेवल है, जो मेरे वो जो मेरी पोजीशन है, उस पोजीशन पे मैं इजीली मंथली 8 से 15 हज़ार अर्न कर सकता हूँ, बोल। आपने झूठ भी नहीं बोला, आप यस लेवल पे इतना अर्न कर सकते हो, बोल दो। तू कितना अर्न करते हैं बोल दो कि जो मेरा अभी पोजीशन है इस वर्क के अंदर, मेरा यहाँ पर मंथली 8 से 15 हज़ार की अर्निंग कर सकता हूँ ऑन एन एवरेज पर मंथ की, बात खत्म। ठीक है, ओके जी। सो अभी आपने क्या करना है दोस्तों, जाइए रिव्यूज दीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ग्रुप्स हैं आपके, उनमें जाके रिव्यूज दें। ठीक है, आपके जो रिव्यूज हैं वहां पे जाके दें। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, मीटिंग अटेंड करा करो, सीखा करो। ओके गाइस, बेस्ट।